नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अमेरिका देश ने अफगानिस्तान को कुल कितनी धनराशि 2021 में दिया हुआ है जिससे वहां पर मानवता का अधिकार बचा सके और अफगानिस्तान देश में अपने स्वामित्व की रक्षा कर सके। इसके लिए अमेरिका देश ने कुछ धन दिया हुआ है। कितना धन अफगानिस्तान को दिया है, आइए यहाँ पर समझते हैं हम लोग। साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। साथियों, क्या होता है, जिस प्रकार से देखना, यहाँ पर एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ फिर से एक अमेरिका देश बनाया। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी शहर है और वॉशिंगटन डीसी शहर में 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक है वाला। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। तो विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, ये लोन देने का काम करता है। दुनिया के संपूर्ण देशों को 100 सालों के लिए, 2 सालों के लिए लोन देने का काम करता है, ये वर्ल्ड बैंक है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक लोन देता है वैसे ही अपने अपने देश जो सपोर्ट करता है वो भी लोन देने का काम करता है जरूरत पड़ने पर दूसरे देश को। तो अमेरिका देश ने अफगानिस्तान को, देखना यहाँ पर ये भारत देश है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अफगानिस्तान। साथियों, अफगानिस्तान ने जो है, अफगानिस्तान को अमेरिका देश ने कुछ पैसा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ पर बात आई है अफगानिस्तान की, तो पहले हम समझते हैं कुछ जानकारी अफगानिस्तान के बारे में। साथियों देखना, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पाकिस्तान, देखना ये चाइना का कोरोना का पितामह चाइना का बेटा पाकिस्तान के बाजू में यहाँ पर अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान बेचारा मर रहा है। भारत देश और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर कितनी सीमा मिलती है? भारत से अफगानिस्तान के बीच की सीमा 106। सबसे कम सीमा बनाने वाला देश भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, जबकि बांग्लादेश यहाँ पर जो है, ये बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर सीमा मिलाता है। अच्छा, तो आपको पता होगा कि अमेरिका देश की सेना 2021 तक अफगानिस्तान में थी कि कोई भी अटैक ना कर सके, अफगानिस्तान की रक्षा कर सके। इसके ऊपर अफगानिस्तान की रक्षा करने के लिए अमेरिका की सेना यहाँ पर थी। तो अमेरिका की सेना 14 अगस्त 2021 को जैसे ही वापसी की हुई है अफगानिस्तान से अमेरिका देश, तो ये आओ देखा ना ताओ, और अफगानिस्तान में तालिबान ने समय देखा और अटैक कर दिया और अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो यहाँ पर तालिबान का अधिकार वर्तमान अफगानिस्तान के ऊपर है। इसका वीडियो मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूँ, आप सर्चिंग लिस्ट में नीचे आना, या मैं आपका ये जो वीडियो है इसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर देख लेना। पूरा इतिहास तालिबान का उसमें मैंने आपको बता दिया हूँ। अंकुश ज़्यादा कौन था, पूरा का पूरा जो बरादर था वो कौन था, ये सब मैंने YouTube में, उसमें अगला जो वीडियो है नीचे देख लेना, उसमें मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है। अब क्या हुआ है, अब अमेरिका देश ने अफगानिस्तान को लोन दिया हुआ है साथियों, 2021 में दिया हुआ है 144 मिलियन डॉलर 2021 में दिया। इस प्रकार से टोटल 2021 में अमेरिका देश ने अफगानिस्तान को दे दिया है 474 मिलियन डॉलर धन अफगानिस्तान को दे चुके हैं। अभी दिया है उसने अंतिम बार 144 मिलियन डॉलर, टोटल हो गया 474 मिलियन डॉलर अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का। ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब यहां बात आई है काहे के लिए दिया? मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए। तो साथियों, विश्व का कौन सा संगठन है जो दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है जो कि विश्व में मानव अधिकार का उपयोग कर सके, बचा सके? इसके लिए कौन सा संगठन है? जैसे साथियों आप जानते हैं, इस प्रकार से बात आई है मानवाधिकार की, तो कुछ जानकारी देख लेंगे। ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। साथियों, दिल्ली में 28 सितंबर 1993 को भारत देश में मानवाधिकार के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना भारत देश में 28 सितंबर 1993 को की हुई थी। उसी प्रकार साथियों, विश्व में पहली बार कहां घोषणा हुई? देखो, इस प्रकार भारत का मानचित्र यहाँ पर है और यहाँ पर अमेरिका। साथियों, अमेरिका देश में यूएनओ है। आपको मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया यूएनओ के बारे में, बहुत आपको जानकारी पता है। यूएनओ तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया के 262 देशों में शांति स्थापित करने वाला यूएनओ। तो यूएनओ ने 1948 में घोषणा किया हुआ था 10 दिसंबर को कि विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाए, यहाँ घोषणा हुई है। इसीलिए 10 दिसंबर 1950 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया था और 10 दिसंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करूंगा
आप सभी साथियों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका हो चुका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फेसबुक ने अपना नया नाम रखा है, नया नाम क्या है? अब मैंने एक वीडियो आपको उस दिन करवाया था कि फेसबुक नाम बदलने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब आखिरकार रिजल्ट सामने आ गया है। 28 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि 28 अक्टूबर को दिन में मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक का नाम बदलने वाला है। देखिए यहां पर साथियों, फेसबुक ने नाम बदल दिया। क्या बदला है? तो साथियों, फेसबुक की जो कंपनी है वो कौन सी है? ये देखो, मार्क जकरबर्ग जो सीईओ है, ये कौन सी कंपनी इसके अंडर में आती है? तो फेसबुक के अंतर्गत आती है। एक तो फेसबुक हो गया, दूसरा हो जाता है इंस्टाग्राम, और तीसरा हो जाता है व्हाट्सएप। तो ये तीन है। तो यहां ध्यान देना होगा आपको कि इनके नाम क्या क्या है। तो मैंने बताया था आपको पहले ही। अच्छा, आपके सामने क्वेश्चन अभी है, आप मुझे बताएंगे कि इंस्टाग्राम का पहले नाम क्या था और व्हाट्सएप का पहला नाम क्या था, गूगल का नाम क्या था, ये पुराना नाम क्या था, ये बताइए मुझे आप। मैंने पढ़ा चुका हूं पहले। यदि आप सही पढ़ रहे हैं और इस चैनल को डेली आप देख पा रहे हैं तो उम्मीद करूंगा आपको ये आंसर बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर जब बात आई है सोशल साइट्स की, तो साथियों फेसबुक का नाम बदलकर 2021 में कर दिया गया है मेटावर्क्स। मेटा कर दिया गया है। तो मेटावर्क नाम से किया है, नाम आएगा मेटा, इसका पूरा नाम है मेटावर्क कर दिया गया है 2021 में। फेसबुक की जगह मेटावर्क ये चालू हो जाएगा। साथ ही जो लोगो है वो चालू हो जाएगा। इसके हेड ऑफिस में सामने जो बोर्ड लगेगा वो लगेगा मेटा के नाम से। अब फेसबुक का बोर्ड नहीं लगेगा बल्कि मेटा का बोर्ड लगेगा। और मेटा का जो बोर्ड लगेगा ये साथियों 1 दिसंबर 2021 से लगना शुरू हो जाएंगे। ये भी आप डेट याद रख लेंगे कि मेटा का, फेसबुक का नामकरण करके मेटा कर दिया है। और 1 दिसंबर 2021 को जो स्टिकर्स आएंगे फेसबुक के, मेटा के नाम से आएंगे। और जो फेसबुक के स्टिकर्स मेटा के साथ और कहे में आएंगे, साथ में मेटा के नीचे लिखा रहेगा MVRS, मेटावर्क्स, आप याद रखना। अच्छा, अब यहां पर जब बात आई है फेसबुक की, तो साथियों कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई? जैसे आप देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप देखेंगे इनकी स्थापना कब हुई है। साथियों फेसबुक की स्थापना हुई है 2004 में। फेसबुक 2004 में बना। इंस्टाग्राम कब बना हुआ है तो आपको याद है? बताइए मुझे आप, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई है? बताइए जल्दी से। इंस्टाग्राम सबको याद है? आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा। चलिए, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी पहले आपको, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई है। व्हाट्सएप कब बना है? व्हाट्सएप स्थापना साथियों जल्दी बताइए, 2009 में। और गूगल की स्थापना कब हुई है? गूगल ये हुआ है 1998 में। अच्छा, इंस्टाग्राम के जो है सीईओ कौन है? और आपके सामने क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है और इसकी स्थापना कब हुई है? मैंने आपको करवाया हूं ऑलरेडी। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है। अब यहां आपको बताता हूं मैं। देखिए, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के सीईओ का नाम क्या है? तो व्हाट्सएप का सीईओ का नाम है बिल कैच कार्ड। और गूगल के सुंदर पिचई, आप जानते ही हैं गूगल के सुंदर पिचई, है ना। फेसबुक के जो है मार्क जकरबर्ग। तो फिर इंस्टाग्राम की कौन है ना। आपके सामने एक ही क्वेश्चन दिया मैंने, दुश्मन लग रहा है आपको ये कि इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है, उसकी स्थापना कब हुई है। चलिए, आप आंसर मुझे देंगे उम्मीद करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? क्वेश्चन आपके सामने है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? आप यहां पर देखिए साथियों, बात यहां पर आई है आरबीआई की, तो बात आई है बैंकिंग की। तो सुनो मेरी बात, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, और ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। पहले साथियों आप जानते हैं यहाँ पर ब्रिटेन देश है, और ब्रिटेन देश है, भारत देश में कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1600 में भारत देश आई हुई थी। और 1600 में जब भारत आई तो भारत देश में आकर के 15 साल के लिए व्यापार करने लगे। लेकिन हुआ क्या था, 1947 में यहां से गई है। आपको पता होगा 3 जून 1947 को घोषणा हुई है। आपको याद होगा माउंटबेटन घोषणा, भारत देश की अधिक घोषणा इस डेट को हुई है, 3 जून 1947 को, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत देश मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर बात आई है बैंक की, तो साथियों भारत देश का पहला बैंक था ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से स्थापित होने वाला, 1770 में बना था, इसका नाम था हिंदुस्तान बैंक।
तो हिंदुस्तान बैंक विदेशी पूंजी से स्थापित होने वाला भारत का पहला बैंक था और 1894 में बना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक भारत देश का पहला देसी पूंजी के माध्यम से स्थापित होने वाला देश का पहला बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है। साथ ही आपको याद होगा 1806 का समय आता है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल होता है। 1840 में हो जाता है साथियों बैंक ऑफ मुंबई। और साथियों 1843 का समय यहाँ होता है बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंकों को विलय करके 1921 में नाम हो गया था इसका, क्या हो गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। 1 जुलाई 1955 को वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण ऐसे हुआ है, आपको पता होगा। अच्छा, जब यहाँ पर बात है आरबीआई की, साथियों आरबीआई की स्थापना मुंबई में 1934 एक्ट के तहत हुई थी 1935 में। और 1935 में स्थापना हुई। इस समय गवर्नर कौन थे? इसके थे साथियों इस समय ओसबर्न स्मिथ भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। इस समय गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण किया 1949 में इस समय थे सीडी देशमुख। वर्तमान में जो है इनका नाम है 2021 में वर्तमान में है आरबीआई के पास पैसा, और पैसा मतलब शक्तिकांत दास। तो जो शक्तिकांत दास जी है इनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो रहा था, लेकिन भारत देश की सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया है और 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रकार टोटल 2024 तक इनका कार्यकाल हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से भारत देश का ये बैंक है। अच्छा, जब बात आई है बैंक की, तो जैसे साथियों आपको पता होना चाहिए नाबार्ड एक बैंक है और नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई है और शिवरामन समिति की सिफारिश पर बैंक की स्थापना हुई है। जो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना मुंबई में हुई है 1982 में। एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा बैंक यही वाला है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको यहां तक का पूरा कवर हो चुका होगा। यदि कवर हो गया है तो थंब करना मत भूलिए। लाइक करना आपका एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए साथियों। आप लाइक करिए और शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, इसे शेयर करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक हो गया होगा। अगला वीडियो कल सुबह फिर आपके सामने आएगा और कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।